नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं RDIS पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, एक नोटिस जो है बहुत ही तेजी के साथ वायरल हो रही है और उसमें एग्जाम डेट को लेकर के, यानी कि कहीं ना कहीं सेंट्रल अलॉटमेंट को लेकर के जो है चीज़ें उसमें नोटिस में मेंशन है। तो इस नोटिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ अगर आप वीडियो पर हमारे नए हैं, चैनल पर हमारे नए हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आप सभी लोगों को मिलती रहे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इस चैनल के माध्यम से आपको प्रतियोगी परीक्षाओं से समेत खासकर यूपीपीसीएस, यूपीएससी एंड आरओ से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी और साथ ही साथ में जो है इंपॉर्टेंट जो आपकी चीजें होती हैं करंट से रिलेटेड या जीएस से रिलेटेड, वो सभी आपको बेसिकली प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम लोग बिना किसी जो है लाख लपेट के सीधे आते हैं पॉइंट पर, क्योंकि आप कहेंगे फिर जो है पॉइंट पर सर लेट में आते हैं। चलिए, बात अभी जो चर्चाओं में है, कल हालांकि हमने इस पर जो है वीडियो आपको बनाया था। हमने आपसे कहा था कि जो एग्जाम डेट है वो एग्जाम जो है दिसंबर के फर्स्ट हाफ वीक, यानी कि 7 एंड 8 दिसंबर, या फिर अगर नहीं होता इस तारीख को, इस तिथि को, तो फिर आपका एग्जाम मार्च या अप्रैल में जा सकता है। कल हमने ये चीज़ें आपको बताई थी। उसके पहले भी हमने आपसे कई बार कहा है कि दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, अक्टूबर में फिलहाल नहीं हो रहा है। इसका क्लियरिफिकेशन मैंने कई बार जो है दिया है। इस पर जो है कई बार एक दो निगेटिव कमेंट भी आए थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं। ये जो है सबकी अभिव्यक्ति की आज़ादी, सब लोग अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो फिलहाल जो वायरल नोटिस जो अभी है उसकी सच्चाई, दरअसल जो उसमें डेट आप लोग देख पा रहे होंगे जो है 7 और 8 दिसंबर, दरअसल आपका एग्जाम डेट लगभग उन्हीं तिथियों में आयोजित कराए जाने की दरअसल आयोग की पूरी मंशा है और उसी तिथि में, फिलहाल उसी तिथि में आपका जो है एग्जाम होगा। लेकिन इस एग्जाम डेट को लेकर के जो सबसे बड़ी समस्या जो सामने आने वाली है आपके, वो है दरअसल नॉर्मलाइजेशन की। तो ये नॉर्मलाइजेशन की जो समस्या है, कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। लेकिन अब इसके लिए यही है कि अगर आप चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पर, तो प्रयास आप कर सकते हैं। आयोग को नोटिस जो मतलब आयोग को आप जो है ट्वीट कर सकते हैं, आयोग को जो है आप मेल कर सकते हैं। शासन के स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री या जो भी हैं, आप व्यक्तिगत रूप से जो है अपने यहाँ पर अपने विधायक के माध्यम से, सांसद के माध्यम से चीज़ों को आप कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो। ये आपकी अपनी व्यक्तिगत राय है, आपकी व्यक्तिगत चीज़ें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन एक बड़ा मुद्दा बनेगा अपने आप पर, ये थोड़ा सा इशू रहेगा। तो अगर 2 दिन एग्जाम ये हो रहा है जैसा कि नोटिस में चीज़ें मेंशन है, ठीक है, फिलहाल दिसंबर में ही हो रहा है, तो टेंशन नहीं लेना है। पढ़ाई आप करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है, हमें नॉर्मलाइजेशन होता है चाहे जैसे होता है, हम एग्जाम क्रैक करना है, तो फिर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ये आपका अपना व्यक्तिगत मत है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा प्रयास किया जाना चाहिए इस पर, तो आप शासन को जो है इस पर अपनी जो है चीज़ें आप अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है और अपनी बात रखना जो है आपका हक है। आप एक विद्यार्थी हैं, आप एक जो है स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं आप जो है समाज का हिस्सा हैं, देश का हिस्सा हैं। आपके साथ अगर कुछ गलत होता नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि उस पर जो है अपनी बात रखनी चाहिए एक सही तरीके से, सलीके तरीके से, और अपनी बात में आपके वो वजन होना चाहिए, वो दम होना चाहिए कि सरकार आपकी बात को समझे, माने, प्रशासन आपकी बात को समझे। लेकिन ये बातें तभी मानी जाती है जब आपकी बातों में तार्किकता हो। उटपटांग तरीके से बातों को रखेंगे तो शायद आपकी बातों को शासन सरकार नहीं मानेगा। आपको पता है कि सरकारें जल्दी चीज़ों को जल्दी मानती नहीं है, जिद्दी होती हैं सरकारें अक्सर, ठीक है। तो ऐसे में आपकी समझदारी यही है कि अगर आप चाहते हैं तो सभी लोग सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से सभी लोग अपना ट्वीट और वगैरह कर सकते हैं कि जो आपकी परीक्षा है 2 दिन, इसमें प्रॉपर तरीके से इसको 1 दिन कंडक्ट कराया जाए। और जो क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक बड़ी समस्या के रूप में उभरेगा, ऑप्शनल जब आपका था उसमें भी एक बड़ी मुहिम चलाई गई, आप लोग को पता होगा, जिसमें खासकर जो है उत्कर्ष सर का बहुत बड़ा योगदान था उसमें, और बाकी सभी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सभी लोगों ने, हम लोगों ने बहुत अच्छा ट्वीट किया सभी लोगों ने, और फिर जो है ऑप्शनल को हटाया गया। वो एक मुहिम बहुत बड़ी मुहिम थी, आप सभी लोग जानते होंगे, परिचित होंगे उस चीज़ से। ये भी मुहिम एक अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे इसके लिए तो ठीक है। कोई भी सरकार या कोई प्रशासन आपके खिलाफ कभी नहीं होता है, आपके हित के लिए सरकारें होती हैं, आपके जो है हित के लिए ही प्रशासन होता है। तो ऐसे में आप अपनी बात दरअसल सरकार तक या आयोग तक पहुंचा सकते हैं कि किसी भी तरीके से अगर हो सके तो कम से कम 1 दिन एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाए, अगर सेंटर वगैरह प्रॉपर तरीके से मिल जा रहे हैं और शासन ने जो मानक तय किए हैं उन मानकों में अगर थोड़ा सा ढिलाई दी जाए, तो निश्चित तौर पर सेंटर प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे और आपका एग्जाम दरअसल हो जाएगा। ओके, तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी। बाकी रही बात आरओ की ऑलरेडी डेट जो है वही है 22-23 दिसंबर है, और इस पर चर्चा ये भी है कि दरअसल आरओ में सीटें की संख्या बढ़ी है, पीसीएस में बढ़ी है। तो आरओ में तो ऑलरेडी बढ़ चुकी थी, स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था, ठीक है, कुछ बढ़ी है सीटें। और इसके अलावा जो बात पीसीएस की है, पीसीएस में भी सीटें लगभग मैंने बहुत टाइम पहले आपसे कहा था कि ये सीटें आपकी बढ़ चुकी हैं, 800 समथिंग जो सीटें हैं वो बढ़ चुकी हैं। अब कितनी एग्जैक्ट है ये अभी तक डेटा सामने नहीं है,
लेकिन ईश्वर से प्रे यही गई है कि लगभग 1000 तक सीटें आपकी रहें, और ऐसे में कहीं ना कहीं आपके लिए मौका बहुत अच्छा है पीसीएस का। मुझे लगता है कि इस पर आपको फोकस करना चाहिए। तो अब बहुत ज़्यादा आप लोग एग्जाम डेट वगैरह को लेकर परेशान ना रहें, जो भी ट्वीट वगैरह करना है आप अपने स्तर पर इसको कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आप अपनी पढ़ाई प्लीज़ करें। ये आपके भविष्य की बात है, जीवन की आपके बात है, आपके सुनहरे भविष्य की बात है, क्योंकि जीवन में साथ कोई नहीं देता है, कोई नहीं रहता है, इसलिए समय अपना जाया मत करें। मैं बार बार कहता रहता हूं कि प्री प्लस मेंस की तैयारी करें। अभी जो समय आपके पास बचा है, अगर आपको लगता है कि मेंस की तैयारी नहीं ठीक है तो आप चाहें तो 1 से 2 प्रश्न आप लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं, अब प्री पर फोकस फुल्ली होना चाहिए, क्योंकि अब डेट कहीं ना कहीं जो है लगभग जो है ये क्लियर हो चुकी है कि दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। रही बात नोटिस की, तो हो सकता है संभवतः, क्योंकि कल तो ऑफ रहेगा, संडे हो जाएगा, फिर मंडे ट्यूसडे तक या 2-3 दिन में शायद आपकी नोटिस दरअसल आयोग जारी कर दे। तो प्लीज आप लोगों को लोड नहीं लेना है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। बस एक चीज जो आपको करनी है और वो ये कि अब आपको दरअसल पढ़ाई करनी है अपनी, जो सबसे अहम है। इसके लिए प्रॉपर आप प्लानिंग बनाइए कि ये डेट में आपको ये करना है, ठीक है। पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज, ये 2 चीजें आपके समझ लीजिए, 2 हथियार आपके बहुत बड़े हैं। इसको आपको इसके बिल्कुल भी नहीं करना। पीवाईक्यूज आप जितने वर्ष का कर सकते हैं करिए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आप कम से कम 15-20 साल का पेपर अगर लगा लेंगे, यकीन मानिएगा कि आपके अंदर एक बहुत बड़ी प्रोडक्टिविटी जो है आपके अंदर आ जाएगी। तो इसलिए पीवाईक्यूज जितना लगा सकते हैं आप, चाहे वो यूपीएससी का पीवाईक्यूज हो, पीसीएस का पीवाईक्यूज हो, आरओ का पीवाईक्यूज हो, आप लगाने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा उसमें सुधार होगा आपके। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो उससे आप जो है अपने को एनालाइज कर पाओगे कि दरअसल आप कितने पानी में हो, क्योंकि जब आप पढ़ते जाओगे तो फिर चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, जब आप घटना चक्र पढ़िए, पीवाईक्यूज को पढ़िए, तो जो आप प्रश्न पढ़िए उसके बाद जो ऑप्शन आता है उस ऑप्शन को आप ढक लिया करिए किताब से। ये नहीं कि आप प्रश्न पढ़ो फिर आपको ऑप्शन देखने की आवश्यकता पड़े, ये काम मत करना। इस लेवल की आप तैयारी कर लीजिए पीवाईक्यूज की और बाकी चीजों की, कि जैसे ही प्रश्न पढ़ो आपको विकल्प की आवश्यकता नहीं हो, आप तुरंत जो है उसका उत्तर दे लें। तो ये स्थिति आपके भीतर होनी चाहिए। जब इस लेवल की आपकी प्रिपरेशन होगी, यकीन रखिएगा कि आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अब बहुत ज़्यादा एग्जाम डेट वगैरह को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, ठीक है। जो काम करना होगा शासन और आयोग करेगा। आपका जो काम है, आयोग अपना काम करता रहता है, आप अपना काम करते हैं या नहीं करते हैं, ये सबसे अहम वाली बात है। इसलिए अभी आप फिलहाल अपने एग्जाम पर जो है फोकस हो जाइए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। कहीं कोई समस्या आती है, कहीं कोई अगर लोड आपको है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप जो है निसंकोच होकर मुझसे टेलीग्राम के माध्यम से, कॉल के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, जो भी इश्यूज आपके आ रहे हैं, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। अब भैया जी लोग, ठीक है, जो भी आप लोग हैं, सब कुछ छोड़ करके पूरी शिद्दत के साथ जो है एग्जाम पे लग जाइए, क्योंकि कंपटीशन पीसीएस में भी है और आरओ में एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। और इस कंपटीशन से पार होने का तरीका एक ही है कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन करिए जबरदस्त तरीके से। चाहे जॉब करके आप तैयारी करते हो, चाहे जिस भी तरीके से तैयारी करते हो, आप बस फोकस हो जाइए अपनी तैयारी पर। जितना समय आपको मिलता है आप एक एक मिनट का सदुपयोग करना सीखिए, नहीं तो फिर आपके लिए जो है घातक हो जाएगा। जो भी समय है, जहां भी आपको लगता है कि ये जगह पर आपका समय वेस्ट हो रहा है, उस समय को आप एक बार काम करिए, काउंट करिए कि कहां कहां पर आपका समय वेस्ट हो रहा है। चाहे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे घूमना फिरना, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जहां भी आपको लगता है कि आपका समय वेस्ट हो रहा है, उस समय को थोड़े दिन के लिए कंजर्व करिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से करिए। बाकी ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।